Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan. I'm the owner of Ames India Public School and I'm a teacher mentor, student mentor as well as parent mentor. जैसे previous जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था अपर ब्रेन एंड लोअर ब्रेन ऑफ इंडिविजुअल, जो स्पेसिफिकली मैंने बच्चों के बारे में आपको बताया था। तो उसमें एक बार फिर से मैं ज़रा रिकैप कर लेता हूँ कि मैंने क्या-क्या बोला था, क्योंकि वो चीज़ थोड़ा-सा हम लोग काफ़ी कुछ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, इनफैक्ट थोड़ा-सा नहीं काफ़ी कुछ यूज़ करेंगे कि लोअर ब्रेन जो होता है, वो बच्चों के हमेशा तुरंत डेवलप हो जाता है और अगर जो एंगर होता है, जो फ़ियर होता है और जो भी इमोशंस वगैरह जो होते हैं, वो लोअर ब्रेन में डेवलप होते हैं और उन इमोशंस को, चाहे वो जिस टाइप का भी इमोशन हो, उसको कंट्रोल करता है हमारा अपर ब्रेन। ऑलराइट। अपर ब्रेन क्योंकि फुल्ली डेवलप नहीं होता है, तकरीबन 25 से 26 साल तक अपर ब्रेन डेवलप होता रहता है, तो इसीलिए वो प्रॉपरली लोअर ब्रेन के ऊपर अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। तो इसको तो किसी की गलती नहीं, ऑब्वियसली ये ऊपर वाले का निज़ाम है कि ये ऐसा होता है। प्लस बीच में मैंने आपको एक बताया था, एक एमिगडाला भी होता है जो अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन के बीच में रहता है, ब्रेन का एक पार्ट रहता है, जो कि हमेशा बीच में अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन के बीच में आ जाता है जब भी कुछ अचानक से कुछ फियर या फिर एंगर वगैरह डेवलप होता है, जिसकी वजह से अपर ब्रेन जो है वो लोअर ब्रेन के ऊपर अपना फुल इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें ऑब्वियसली बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये कुदरत का निज़ाम है। एक तो अपर ब्रेन पहले से ही फुली डेवलप नहीं है, उसको काफ़ी वक्त लगता है डेवलप होने में, एंड अमिगडाला बीच में जितना भी इफेक्ट अपर ब्रेन लोअर ब्रेन के बीच ऊपर डाल सकता है, उसको और नलिफाई कौन कर देता है? अमिगडाला। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है, तो जिसको हमें समझना चाहिए एंड बच्चों को हमें उसी नज़र से देखना चाहिए कि उनकी गलती नहीं है, जो चीज़ कुदरत ने उनको दी नहीं है, हम लोग उसको बगैर सोचे समझे बच्चों को ट्रीट करने लगते हैं। तो जो अपर ब्रेन होता है ना, उसको आप डेवलप कर सकते हो, उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के। ये उनका आप अपर ब्रेन दरअसल हमारा सोचने वाला जो काम है ना, जो मोरालिटी है, जो सोचने वाला काम है, जो अच्छी चीज़ें सोचने वाला काम है, वो ये सोच लीजिए कि अपर ब्रेन करता है अपना। ऑलराइट, तो आप एक्सरसाइज करवाइए, अच्छी चीज़ों पे सोचने के लिए मजबूर करिए बच्चों को, अच्छी चीज़ों के लिए, चाहे वो मोरालिटी हो, चाहे वो डिसीजन लेना हो, चाहे वो अच्छी चीज़ें करना हो, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को करवाया था। मैं इस पे इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो भी इस पे बनाऊंगा कि आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो टू एक्सरसाइज द अपर ब्रेन, जिसकी वजह से बच्चों का जो अपर ब्रेन है वो और ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऑलराइट, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आजकल देख रहा हूँ, पेरेंट्स में भी आ रहा है, टीचर्स में भी ये चीज़ आ रहा है, दैट इज़ दैट दे आर पनिशिंग द स्टूडेंट्स अ लॉट। वो अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पनिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो पनिश कर दे रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो बच्चों को तुरंत पनिश कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई बिल्कुल संत हैं, नहीं, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे भी ऑब्वियसली गलतियाँ होती रहती हैं, बट हम लोग को सीखना चाहिए उन गलतियों से कि पनिशमेंट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। देखिए, पनिशमेंट अगर आप दे रहे हैं ना, वेदर यू आर अ टीचर और वेदर यू आर अ पेरेंट, तो इफ यू आर गिविंग अ पनिशमेंट, तो इसका मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि दैट दिस इज़ द ओनली वे टू कंट्रोल सर्टेन थिंग्स, राइट? तो पहली चीज़ तो आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि वायलेंस ही एक तरीका है जिससे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि गलत है। ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी डेवलप नहीं करता। दूसरा ये कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं बन रहे हैं। ऑलराइट, आप ऑब्वियसली गुस्से में जब आएँगे तो बहुत अनाप-शनाप कुछ निकालेंगे, सो यू आर नॉट बिकमिंग अ गुड एग्जाम्पल। अपने मुँह से निकालेंगे तो यू आर नॉट बिकमिंग गुड एग्जाम्पल। ऑलराइट, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को स्टबर्न बना देता है जब आप हमेशा पनिशमेंट देते रहते हैं या हमेशा अनाप-शनाप उनसे बोलते रहते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनको स्टबर्न बना देता है। वो कुछ देर बाद बोलेंगे, अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। वेदर वो पेरेंट बोल रहा है, वेदर वो टीचर बोल रहा है। और कभी कभार आप, हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग ये भी, सपोज यू आर वर्किंग समवेयर, आप जहाँ कहीं पर काम कर रहे हैं और आपका जो बॉस है वो आपको हर बात पे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, टोकता रहे, तो कुछ टाइम बाद आप भी बोलेंगे ना, अरे ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, बोलने दो, हम लोग देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वैसे ही बच्चों के साथ भी है, आप हमेशा अगर टोकते रहोगे, हर बात पे टोकते रहोगे उनको,
तो वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल स्टबर्न हो जाएंगे, बोलेंगे अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो इसको समझिए, पनिशमेंट देना इज नॉट अ सोल्यूशन। ऑलराइट, पनिशमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन। हमें करना क्या है कि बच्चों को सोचने पे, अपर ब्रेन सोचने पे मजबूर करना है। राइट। सो जैसे कि आप कर क्या सकते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल कि बच्चा मॉल में गया, ऑलराइट, और वहां पर खूब दौड़ भाग कर रहा है, वो दौड़ भाग कर रहा है, चिल्ला चिल्ली कर रहा है, तो दैट मीन्स ही इज यूजिंग हिज लोअर ब्रेन, क्योंकि वो एक अपने जो सही चीज है उसको नहीं कर रहा है। क्या सही चीज है? कि वो आराम से मॉल में रहे, दौड़े नहीं, बिकॉज उससे दूसरे लोगों को भी इफेक्ट होगा। सो ये सही चीज वो नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है, हमें उससे बात करनी है सो दैट वो सही, हम लोग ताकि वो सही चीज करे, ताकि हम उसके अपर ब्रेन को एक्सरसाइज करवा सके। ठीक है। अब जैसे वो मॉल में दौड़ रहा है, जैसे आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं, तो उसको अपने साथ एंगेज कर लीजिए कि बेटा वो चीज ले आओ, वो चीज ले आओ। राइट। घर पे जैसे आप हैं, अगर वो इधर उधर शैतानी कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलिए कि मेरा ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ इसमें हेल्प करो। तो इससे एंगेज करना कहते हैं। क्लासरूम में भी जो खुराफाती जो थोड़े जो बच्चे होते हैं, खुराफाती बच्चों का दिमाग बहुत होता है। ऑलराइट। तो खुराफाती बच्चे होते हैं, उनको इन्वॉल्व कर लीजिए, कि उनको डिसिप्लिनरी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दीजिए, उनको बुक्स नोटबुक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, उनको क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए उनको। व्हेन द स्टूडेंट्स आर मूविंग आउट, तो उनको प्रॉपर लाइन में निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। तो ऐसे इनको एंगेज करिए, तो इट विल हेल्प देम। वो अपने ऊपर वाले ब्रेन से सोचने पे मजबूर होंगे। तो ऐसी सिचुएशन उसमें ज़रूर डेवलप करिए, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ऑलराइट। बच्चों के ऊपर कभी लेबल मत लगाइए कि तुम बेवकूफ हो, तुम यू बिहेविंग लाइक एन एनिमल, और जो भी एडजेक्टिव्स हम लोग देते हैं गुस्से में, तो प्लीज इसको इससे थोड़ा बचिए। इसके बजाय जब आप देखिए, जब आप एडजेक्टिव्स देने लग जाएंगे ना, तो बच्चा फिर वही चीज, आप जब स्कोल्ड कर रहे हो ना, बच्चा फिर अपना ऊपर वाला ब्रेन यूज नहीं करता है। आप जब एडजेक्टिव देने लग जाओगे ना, फिर वो सोचेगा अरे यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। हमें क्या करना, वी हैव टू मेक अ सिचुएशन एनवायरनमेंट जहां पर वो अपर ब्रेन अपना यूज करने लगे। राइट। तो आपको बस स्ट्रिक्टली बोलना है कि दिस इज, जो भी तुमने किया ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऑलराइट। एंड तो इसमें थोड़ा सा आप अपने बताना है, स्पेसिफाई करना है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। वहां पर आप मॉल में जब रनिंग कर रहे थे, या जब मैं हम लोग मूवी हॉल में जब बैठे थे, यू वर शाउटिंग ऑन द टॉप ऑफ योर वॉइस, और आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इससे थोड़ा सा बच्चे के अंदर एक सेंस डेवलप होगा कि हाँ, these were the things that I was doing wrong. So that means you are honing, या you are pointing on the upper brain, या you are exercising the upper brain. बच्चे जब बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, उनको चॉइस ऑफर करिए। कि सपोज बच्चे जैसे हैं कि वाटर कलर्स के लिए, जैसे मेरी डॉटर थी, वो वाटर कलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही दैट शी वांट्स टू यूज द वाटर कलर, शी इज इन ग्रेड 3, तो अभी वाटर कलर से वो खराब कर देगी सब कुछ। तो आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन इट कि देखिए, वाटर कलर्स यू विल नॉट गेट वाटर कलर्स, यू हैव टू चॉइसेस, या तो तुम पेंसिल कलर्स ले लो या फिर क्रेयॉन्स ले लो, यू विल नॉट गेट वाटर कलर्स। तो आपने क्या किया, आपने उसको डिसीजन लेने पे मजबूर किया। राइट। डिसीजन जब आपने लेने में मजबूर किया, दैट मीन्स आपने उसके अपर ब्रेन को काम करने पे मजबूर किया। राइट। अब जैसे कि क्लास क्लास में यू कंप्लीट योर वर्क, बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाते, तो एटलीस्ट उनको एक उनको चॉइस तो दीजिए, थोड़ा सा मोहलत तो दीजिए, एटलीस्ट कुछ तो करे। वो पनिशमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन, है ना। राइट। उससे बच्चे स्टबर्न हो जाएंगे, एज आई सेड। तो उनको थोड़ा सा एक चॉइस दीजिए। राइट। डू द वर्क राइट नाउ, और एल्स यू विल बी सिटिंग आउटसाइड इन द aisle and then doing the work. All right. Do the work inside the classroom, or I'll be asking you to sit outside in the aisle and to complete the work. राइट। तो आप जब ये चॉइस देंगे, तो ऑब्वियसली बच्चा जब सोचेगा, तो सोचेगा यार क्लासरूम में बैठ के होमवर्क करना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सिटिंग इन द आइल एंड देन डूइंग द होमवर्क। तो इससे इससे बहुत फर्क पड़ता है, बच्चे अपने दिमाग से सोचने लगते हैं। राइट। देन कभी कभार ऐसा होता है, बिल्कुल सिचुएशन ऐसे डेवलप होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा
कहीं पर आप उनको ले जाइए तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, एंड जिसकी वजह से आप कुछ भी कर लीजिए वो मानते नहीं हैं, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, वहाँ से चले जाइए, ऑलराइट? नेक्स्ट टाइम, और उनसे स्पेसिफिकली बोल दिए वॉट एवर दैट यू डिड वॉज नॉट राइट, ऑलराइट, और आई सीरियसली डिसअप्रूव या डिसएग्री टू वॉट एवर दैट यू डिड, मुझे बहुत खराब लगा ये चीज़। अगले बार आप मॉल जाइए और वो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि कैन आई ऑल्सो कम टू द मॉल, तो उससे बोल दिए कि नहीं, इस बार मैं अकेले जाऊंगा। वो पूछेंगे क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, तो आप ये जवाब दीजिए कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया था लास्ट टाइम पे? डोंट यू नो दैट? डोंट यू रिमेंबर दैट? बस आराम से, गुस्से में नहीं बोलना है, आराम से बिल्कुल। तो वो फिर वो सोचेंगे कि अब वो उनको पता चल गया कि माय फादर और माय मदर इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट, जिसकी वजह से अब वो अ, बचेंगे अगली बार वही शैतानी करने से। फिर से देखिए वो सोच रहे हैं, राइट? वो सोच रहे हैं। क्लासरूम में फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में आपने किसी बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उस बच्चे ने वो काम नहीं किया, ऑलराइट, आप उस बच्चे को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फॉर द टाइम बिंग हटा दीजिए, ऑलराइट, कुछ मत बोलिए, फॉर द टाइमिंग हटा दीजिए उसको। बच्चा, फिर आप वही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे बच्चे को दे दीजिए। सपोज मॉनिटर आपने बना दिया, तो किसी दूसरे बच्चे को आके बोलेगा मैम आई वॉज द मॉनिटर, आप उनको उसको क्यों बना रही है? सीधे सीधे बोल दिए डोंट यू नो दैट वॉट यू डिड, डोंट यू रिमेंबर वॉट यू डिड, तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। इससे इससे फर्क पड़ता है, इससे यकीन जानिए, इससे काफी फर्क पड़ता है। एंड देखिए, बच्चे जब भी गलती करें ना, उनको उस गलती को सुधारने का मौका जरूर दीजिए। मेक देम गिव देम अ चांस टू मेक अमेंड्स, ऑलराइट। तो कि अब उसने ये गलती तो कर दी, अब उसको सुधारेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पूछिए, ये देखो ये गलती तो हो गई है तुमसे, एंड क्या नाम है, अब इसको क्या किया जाएगा कि तुम अपनी गलती को रेक्टिफाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि बोर्ड पे कुछ लिखा था एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे बच्चों ने इसको नहीं किया। तो कुछ जो धीमे बच्चे लिखते हैं, तो आपने लिख दिया एंड बेल हो गए, देन यू वेंट आउट ऑफ द क्लास, यू सेड कि लेट डोंट रब द व्हाइट बोर्ड, बिकॉज ये कुछ बच्चे जो हैं दे हैव टू राइट। अब उसमें से जो खुराफाती वाला बच्चा है वो उसने रब कर दिया, आपको पता चला, देन यू कम टू द क्लास, तो ऑब्वियसली एक अजीब सी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, राइट? देन यू कम टू द क्लास, तो आप करेंगे क्या? आप उससे ऑप्शन दीजिए, आइदर यू राइट इट और आई कॉल योर पेरेंट्स, ऑलराइट, चॉइस आपने दिया, उसने सोचा आइदर यू राइट इट और आई कॉल योर पेरेंट्स, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया, ऑल और आई कॉल योर पेरेंट्स, या आई टेक यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, राइट? तो जब आपने बोला आइदर यू राइट इट, दैट मीन्स, या आप जब चॉइस दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग देम अ चांस टू मेक अमेंड्स, तो उसको जो गलती उसने की उसको रेक्टिफाई करने का भी मौका आप दे रहे हैं, राइट? ऑलराइट, जब आपने उससे बोल दिया तो ऑब्वियसली लाजमी सी बात है वो उसी पे जाएगा, वो बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली ही हैज रिटन द एंटायर थिंग, वो फिर से उसको लिख लेगा, वो अपने कॉपी पे पहले से लिख चुका है, और वो फिर से अपने बोर्ड पे लिख देगा। देखिए, ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग सोचेंगे कि बोलने में तो बहुत इजी लगता है, यस बोलने में इजी लगता है, बट जब आप करने पे आओ तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज कि हमारे अंदर खुद पेशेंस नहीं होता, ऑलराइट। जब हम पेशेंस शो करेंगे, पेशेंस रखेंगे ना, तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। अल्टीमेटली देखिए, बच्चे हमारे हैं, ऑलराइट, एंड यही जो बच्चे हैं ये आगे जाके हमारे सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री बनेंगे, दे विल बी बिकमिंग द सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री। सो ऐसे हमें सिटीजन्स नहीं बनाने ना जो कि वायलेंट हैं, जो कि इम्पेशेंट हैं, जो कि सोच नहीं सकते हैं, ऐसे हमें सिटीजन्स नहीं बनाने। वी हैव टू मेक सिटीजन्स दैट आर नॉन वायलेंट, दैट कैन थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, ऑलराइट। हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। सो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होके या पेशेंट होके हमें बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, ऑलराइट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। बच्चों को डांटना विल नेवर बी अ सोल्यूशन, गिविंग पनिशमेंट विल नेवर बी अ सोल्यूशन टू द कॉज, राइट। आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा कि पनिशमेंट विल नेवर बी अ सोल्यूशन, ऑलराइट। सो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।